जय श्री राम मित्रों, आपका स्वागत है चैनल अंतहीन भारत में। सबसे पहले तो हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं कि काफ़ी लंबे समय अंतराल के बाद वीडियो ला रहे हैं, किंतु हमारा काम ही ऐसा है कि पहले हमें वेद, पुराण और ग्रंथों का गहराई से अध्ययन करना होता है और यह प्रक्रिया समय लेने वाली होती है। आपके धैर्य और समर्थन के लिए हृदय से आभार। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपने आज के वीडियो को, जिसमें हमारा टॉपिक है छठी मैया, जहाँ हम जानेंगे कौन है छठी मैया, कौन है इनके पिता, क्या छठी मैया विवाहिता हैं, अगर हैं तो कौन है इनके पति, छठी मैया का क्या कार्य है, छठी मैया किस चीज़ की दात्री देवी हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर पाने से पहले बात हो जाए छठ पूजा की। लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा 4 दिनों तक चलता है। यह पर्व कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। पहला दिन नहाए खाए, दूसरा दिन खरना, तीसरे दिन संध्या अर्घ जहां डूबते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है, और चौथा दिन भोर का अर्घ्य जहां उगते सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अद्भुत और मनोरम सौंदर्य होता है घाटों का, जहां स्वच्छता, सजावट और दीपों का आकर्षण इस महापर्व को और भी विशेष बना देता है। जहां यह पूजा पूरे परिवार और समाज के लिए हर्ष उल्लास का केंद्र होता है, वहीं पर्व करने वाले के लिए यह पूजा बहुत ही कठोर शुद्धता और नियम का पर्याय बन जाता है। इस महापर्व को अनुभव करना हो तो बिहार जरूर से आइए। जब बात छठ पूजा की चल रही हो तो प्रसाद पर चर्चा तो अवश्य होगी। वैसे तो छठ पूजा में कई प्रकार के फल, खीर, पूरी इत्यादि का भोग लगाया जाता है, किंतु इसमें सबसे विशेष प्रसाद होता है ठेकुआ। जी हाँ, ठेकुआ या गेहूं के आटे, गुड़ और घी से बना हुआ मुख्य प्रसाद होता है। बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद आने वाला प्रसाद। हम स्वयं भी बचपन में जब भी घर पे होते थे तो ठेकुआ सबसे ज़्यादा खाते थे। तो चलिए पुनः आते हैं छठी मैया के चारों प्रश्न और उत्तर पर, किंतु उससे पहले कुछ जरूरी सूचना। चैनल अंतहीन भारत पर हमने सतयुग से इतिहास की प्रस्तुति को प्रारंभ किया है, जहां हम सूर्यवंश सीरीज के साथ आगे बढ़ रहे हैं। सो प्लीज़ वॉच सूर्यवंश सीरीज एंड शेयर योर फीडबैक। सो फिर से हम लोग आते हैं अपने उसी टॉपिक पर कि कौन है छठी मैया और कौन है इनके पिता। छठी मैया के बारे में 3 मत पाई जाती है, जिसमें एक मत के अनुसार वो सप्तऋषि कश्यप की पुत्री और सूर्यदेव की बहन है, दूसरे मत के अनुसार वो ब्रह्मदेव की मानस पुत्री हैं, और तीसरे मत के अनुसार भगवान विष्णु की पुत्री हैं। लेकिन इनमें से सबसे ज़्यादा प्रचलित मत छठी मैया को सूर्यदेव की बहन के रूप में ही माना जाता है। इस कारण छठ पूजा में दोनों भाई बहन यानी सूर्यदेव और छठी मैया की भी पूजा होती है। तो इस प्रकार से हम जानते हैं कि कौन है छठी मैया। तो अब अगले प्रश्न पर कि क्या छठी मैया विवाहिता हैं, अगर हाँ तो कौन है इनके पति। पर उससे पहले आपको छठी मैया का एक और नाम बताया जा रहा है। उनका एक और नाम है देवसेना। क्या आप लोगों में से कोई बता पाएगा कि देवसेनापति कौन है? अगर आप समझ रहे हैं तो आप सही समझ रहे हैं। छठी मैया के पति कोई और नहीं, भगवान कार्तिकेय हैं। माता का एक नाम देवसेना और हमारे भगवान कार्तिकेय का एक नाम देवसेनापति भी है। और इस प्रकार से हमें पता चलता है कि छठी मैया के पति भगवान कार्तिकेय हैं और वो शिव परिवार की बहू भी हैं। और अब हमारा चौथा प्रश्न कि क्या है कार्य छठी मैया की और किस चीज़ की दात्री देवी है। तो मुख्यतः संतान प्राप्ति और सुरक्षा की देवी मानी जाती हैं। इनके बारे में एक प्रचलित कहानी भी है जो राजा प्रियव्रत से जुड़ी हुई है, जहां वो पुत्र प्राप्ति के लिए महर्षि कश्यप द्वारा यज्ञ करवाते हैं, किंतु यज्ञ के पश्चात भी उन्हें एक मृत बालक ही प्राप्त होता है, जिसके कारण वो अपने प्राण त्यागने के लिए शमशान पर चले जाते हैं, जहाँ माता छठी मैया का उनको दर्शन प्राप्त होता है और उनके आशीर्वाद से ही राजा प्रियव्रत को एक पुत्र की प्राप्ति होती है। और इस प्रकार से छठी माता का पूजा स्टार्ट हो जाता है बच्चों की सुरक्षा के लिए और पुत्रों की प्राप्ति के लिए। तो इस प्रकार से हम जानते हैं छठी मैया कौन है और कौन है इनके पति, क्या है इनके पूजा का विशेष महत्व। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।